अल्लाह के नेक बंदे अमल के ख़त्म होने पर अमल की कबूलियत का गम लिया करते थे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन व बिल अस्हारि हुम यस्तग़फिरून। इज्तिमा जब ख़त्म होता है, इजलास के मामूलात जब मुकम्मल होते हैं, सेमिनार कॉन्फ्रेंस के जब आखिरी सेशन होते हैं, तो आदमी जल्दबाजी करता है, सामान समेटने के गम में होता है, रवानगी की फ़िक्र करता है, हालांकि उसे अमल की कबूलियत का गम लेना चाहिए कि अल्लाह ताला इस अमल को कबूल फरमा ले और अल्लाह ही पूरा करवाएंगे। जितना अपना इनकार करेंगे, अल्लाह की मदद का इस्बात होगा। एक साहब ने हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को लिखा, हज़रत मैं तो बहुत कमज़ोर और नाअहल हूँ, कैसे काम कर सकता हूँ। हज़रत ने फरमाया, जब तक अपने आप को नाअहल समझोगे, अल्लाह के यहाँ अहल रहोगे, एलिजिबल रहोगे, और जब अपने आप को अहल समझने लग जाओगे तो अल्लाह के यहाँ नाअहल और मरदूद हो जाओगे। नमाज भी अच्छी पढ़ना है, मामलात भी साफ रखना है, दिल भी जुड़े हुए हों, अकीदे की हिफाजत भी हो, सब्जेक्ट पर कमांड भी हो। ये काफ़ी नहीं है कि हम दीनियात अच्छा पढ़ाते हैं, ये काफ़ी नहीं है कि हमारे यहाँ हिफ्ज़ का निज़ाम भी है, ये काफ़ी नहीं है कि बच्चे का नाज़रा मुकम्मल हो जाता है। इन्नल्लाह ताला कतबल इहसान अला कुल्ली शै। अल्लाह चाहते हैं हर अमल पूरी मैच्योरिटी के साथ, सब्जेक्ट पर कमांड के साथ, माहिरीन के तजर्बात की रियायत करते हुए हों। ज़ुबा करना कस्साब भी कर लेते हैं, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो भी सब्जेक्ट की महारत के साथ हो। इन्नल्लाह युहिब्बु इज़ा अमिला अहदुकुम अमलन अन युत्क़िनहु। मैथ्स अच्छा पढ़ाया जाए, हिस्ट्री में कमी न हो, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, साइंस में नए तजर्बात, नए माहिरीन की के तरीक़े ज़रूर अपनाए जाएं। इसको हल्का न समझें। इस्लामी खिलाफत में जैसे उलमा की ज़रूरत है, वैसे इंजीनियर की भी ज़रूरत है, साइंटिस्ट की भी ज़रूरत है, जर्नलिस्ट की भी ज़रूरत है, एजुकेशनलिस्ट की भी ज़रूरत है, पॉलिटिशियन की भी ज़रूरत है। मुल्क की तामीर में हिस्सा लेना है तो सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर की नहीं, डिफेंस में जाने वालों की ज़रूरत है, छूटे हुए मैदानों को संभालने की ज़रूरत है। बिरयानी की दुकानें, चाय के अड्डे कौम की तरक्की के लिए तिजारती मैदान के खाली मैदान को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं, छूटे हुए मैदान, खला पूरा करने वाले मैदान सीखना चाहिए। अल-फलाह स्कूल की एक खूबी है, हम हाजिर हुए उसके एजुकेशन साइंस एग्ज़िबिशन में, एक तालिबे इल्म ने पूरे तकाफुल के निज़ाम को, पूरी करेंसी की तारीख़ को उसने बयान कर दिया। अगर उस्ताद बाकमाल हो तो तालिब इल्म कितना बाकमाल होता है। हमारे मोहतरम इदरीस साहब अल-फलाह जूनियर कॉलेज के ज़िम्मेदार, हमारे हज़रत शाह साहब दावत बरकातुहुम के तवील सोहबत याफ्ता खादिम ख़ास और सब्जेक्ट पर अच्छी नज़र रखने वाले, तलबा के मसाइल से बहुत गहरी दिलचस्पी, इंशाअल्लाह वो अपने वक्त में
हमारे मॉडर्न सब्जेक्ट्स फॉर्मल एजुकेशन को बेहतर करने के तरीक़े पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों से गुजारिश है, थोड़ा मुस्कुरा दें। अक्सर मैं जब स्टेज पे आता हूँ थोड़ा नर्वस होता हूँ। अगर आप लोग मुस्कुराएंगे, मुस्कुरा कर देखेंगे तो एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट होता, और उसकी वजह से अल्लाह की ज़ात से कवी उम्मीद है कि कुछ अल्लाह की मदद आ जाए और बड़ों के हुक्म से जो सुनाने का मौका मिला है उसको बखूबी अंजाम दे सकूँ। थोड़ा मुस्कुरा दीजिए साथी। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। एक तो ये भी मसला होता अक्सर कि जब आपकी बारी आखिर में आती तो तकरीबन सारे मज़मूना ख़त्म हो जाते हैं। अब उसको सबको समेटना और उसको सबको प्रेजेंट करना, इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अभी जैसे कि हमारी कल से जो गुफ्तगू हम सुनते आ रहे हैं कि हम अल्टीमेटली एक इदारा है जहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड एजुकेशन देना है। अभी मौलाना की बात हुई तकरीबन 1.5 घंटा, उसके खुलासे में एक सेंटर ऑफ द पॉइंट अगर आप फोकस करें तो वो ये था कि जब आप मयारी तालीम देंगे, स्टैंडर्ड एजुकेशन देंगे, तो आपके बच्चे भी आपके पास से कहीं नहीं जाएंगे और दूसरों के बच्चे भी आपके पास आएंगे। शर्त यह है कि आप स्टैंडर्ड एजुकेशन देना है, स्टैंडर्ड एकेडमिक्स देना है। जब आप ये देंगे तो फिर जो हमारे जितने कल से लेके आज तक की पूरी जो गुफ्तगू थी वो असरअंदाज होंगी। आप ईमान जब बचा सकेंगे जब आपके पास बच्चे आएंगे। बच्चे बजाय इसके कि वो क्रिश्चियन मिशनरीज में जाके पढ़ें। जब कोई आके हमारे से कभी कभी पूछता, सर अब इंटरमीडिएट हो गया, आप कहाँ जाना? कुछ बच्चियां आके पूछते, भाई ये हो गया, आप कहाँ जाना? तो वो जो सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स हमारे किसी इदारे में नहीं है। कई सब्जेक्ट्स है ऐसे जिसको हम निशानदेही करें कि भाई ये सब्जेक्ट हमारे इदारों में नहीं पाया जाता बाबा, वहां ही जाके करना पड़ता, मगर हिफाजत से करना, ये बोल के भेजना पड़ता। और वहां की खुसूसियत हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहां का स्टैंडर्ड है। अपने मौजू को शुरू करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मेरा आपसे पहले सवाल है, इसको थोड़ा सा फोकस करिए कि ये एकेडमिक्स बोले तो क्या? मैं चूंकि टीचर रहा हूं, टीचर हूं, तो सवाल जवाब का मसला रहा तो थोड़ा आसान हो जाता। हमको पहले समझने की जरूरत है, एकेडमिक्स बोले तो क्या? कोई बताएंगे सब? एकेडमिक्स बोले तो क्या? एकेडमिक्स के माने क्या है? अगरचे के वहाँ डेफिनेशन है, मैं थोड़ा डेफिनेशन को थोड़ा टिपिकली रखा ताकि आप लोगों से गुफ्तगू होने में थोड़ी आसानी हो। तालीमात, किस किस्म की तालीमात? एकेडमिक्स। और कोई साथी? हर चीज की बुनियादी तशरीह। कुछ और कोई खोल के बताएं जी। निसाबी तालीम, जी अच्छा। तालीमी निसाब निज़ाम, इसके अंदर क्या पढ़ाते हम? क्या सब्जेक्ट्स? मैथ्स, साइंस, सोशल, उर्दू, दीनियात, अरबिक, तेलुगु, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। और ये सब्जेक्ट से रिलेटेड जितना भी काम है, सिर्फ ये सब्जेक्ट एकेडमिक्स नहीं है,
इसको हासिल करने के लिए आप जो भी स्टेप्स ले रहे हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट्स की शक्ल में हो, चाहे वो एक्टिविटीज की शक्ल में हो, और जैसा अभी हजरत बता रहे थे, पूरा आपका साल की जो प्लानिंग है इन सब्जेक्ट्स को ग्रास्प करने के लिए, ये पूरे का पूरा एकेडमिक्स है। और बेसिकली अक्सर हमारे मेन कोर सब्जेक्ट्स जैसा मैथ्स है, साइंस है, सोशल स्टडीज है, ये कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जरा बच्चों के ऊपर भी प्रेशर ज्यादा रहता, पेरेंट्स भी आके पहले इसके स्कोर्स देखते। तो हम लोगों के भी जहन में ये रहता, अरे भाई बच्चे के स्कोर्स अच्छे आए तो एकेडमिक्स अच्छा, बच्चे के स्कोर्स अच्छे नहीं आ रहे तो एकेडमिक्स अच्छा नहीं। इंशाल्लाह उसके सिलसिले में भी आगे बात करेंगे। कुछ और सवालात हैं यहां पे। आप लोगों में से कितने हैं जो इनमें से किसी को जानते हैं? जैसा ये मनोचा एकेडमी है, अमीबा सिस्टर्स है, माइन्यूट फिजिक्स है, साइंस शोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आजकल ऑनलाइन में तो काफी मवाद है। मैं आपको एक यहाँ पे जो पिक्चर है, मैं वीडियो भी बताना चाह रहा था, काफी लंबा वीडियो है वो, उसमें से थोड़े क्लिप्स भी बताता हूं अभी आपको। आप यहाँ पे देखिए, ये एक फिजिकल साइंस का डायग्राम है। ऑनलाइन बच्चे जब पढ़ते तो आप देखिए, ये जो बंदा है यहां पे ठहरा हुआ, ये बंदा खुद एक एंकर है, खुद पढ़ाने वाला है, टीचर है। ग्राफिक्स ऐसा डिजाइन करे कि वो बंदा वहां ठहर के बात कर रहा तो उसका रिफ्लेक्शन नीचे आ रहा, और वो स्टिल है। मैं आपको भी वीडियो बताता हूं उसका। ये एक साइंस का है, मैं आपको मैथ्स का बताता हूं। ऑडियो तो नहीं है, खाली वीडियो देखिए आप, ग्राफिक्स देखिए, बच्चे किस तरीके से यहां अट्रैक्टेड है। आपकी क्लास में इंटरेस्ट क्यों आएगा उनको? हमारी अभी भी क्लास पुरानी है, सर जा रहे बोर्ड के ऊपर उतार रहे, बोल रहे ओ ए बी, क्यों बच्चे इंटरेस्ट से सुनेंगे? ठीक इसी तरीके से और आगे देखिए, इनके कलर्स का सिलेक्शन बोर्ड के ऊपर, ये स्मार्ट बोर्ड है, इन्होंने यहां पे एंगल दिखा रहे, पूरा एक्सप्लेनेशन कर रहे वर्ड बाय वर्ड। उन्होंने जब बोर्ड के पास आ रहे बोर्ड के पास चले जा रहे, जब बिल्डिंग के पास आ रहे बिल्डिंग के पास आगे ठहर जा रहे, उसमें एक एक पॉइंट जब उन्होंने उंगली का इशारा कर रहे वहां एंगल आ जा रहा, जब उन्होंने लाइन यूं उंगली से बता रहे ऊपर चले आ रहे, उन्होंने सर उठा के देख रहे, मेरे को बुर्ज खलीफा की हाइट को कितना ऊपर देखना है बता रहे। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से आपको अगर आप देखेंगे और सारे दूसरे साइंस के सब्जेक्ट्स में 3D 4D 6D एनिमेटेड वीडियोस, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरा 360 घुमा के वीडियो बताता, पूरे पार्ट्स बता रहा, तो बच्चे आपकी क्लास में इंटरेस्ट क्यों लेंगे? सोचना चाहिए थोड़ा। एक और सवाल इंशाल्लाह, इसके बाद हम फौरी तेजी से आगे बढ़ेंगे। ये मैं इनको प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ध्रुव राठी के कुछ वीडियोस है, ये आप लोग देखे होंगे, ये टॉपिक्स के ऊपर, फोन एडिक्शन। उसी के अंदर एक कोको मिलन बोल के है, कोको मिलन नाम सुने होंगे आप लोग। एक आपको मालूम होना चाहिए, सबसे ज्यादा यूट्यूब के वीडियोस वॉच होने वाले अगर कोई है तो ये कंपनी है कोको मिलन, व्हील्स ऑन द बस। हर बच्चे को याद रहता तकरीबन, वो लगा के छोड़ दिए। उसके अंदर ध्रुव राठी पूरा तफसील से एक्सप्लेन करे कई को ये बच्चे इतना इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे, उसमें कलर्स का सिलेक्शन, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक, उसमें कितना जल्दी जल्दी बैकग्राउंड चेंज होता, उसकी वजह से अपनी बॉडी में कैसे चेंजेस आते, ये सारे चीजें उसके अंदर बताए। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट 50 रिसर्च पेपर्स ये बंदा बताया है वीडियो में कि इसके फायदे और नुकसानात। अब उनका
सल्यूशन क्या है, उसको मानना है नहीं मानना है, वो बहस अलग है, लेकिन ये आप देखें तो आपको समझ में आएगा। इसमें एक और वीडियो का तस्करा करा मैं, जिसपे ध्रुव राठी का एक और वीडियो है, उसमें है बच्चे एरोगेंट क्यों हो जा रहे, बदतमीज क्यों हो जा रहे, गुस्से में क्यों आ जा रहे, इसके ऊपर पूरा वीडियो है। ये भी उन्होंने बनाया इस वजह से कि केबीसी में कोई एक छोटा बच्चा आया था, वो बच्चा अमिताभ बच्चन से बहुत खराब गुफ्तगू करा, बहुत बदतमीजी से बात करा, सब लोग उसके ऊपर कमेंट्स करे, तो उन्होंने उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल के बताए, पहले जॉइंट फैमिलीज होते थे, फलां, जो हमारे उलेमा सब बता रहे, उसके कई वजूहात दिए। अगर मौका रहा तो एक बार देखें आप, ये पूरे एक एक रिसर्च आर्टिकल को उसके अंदर प्रेजेंट करके बताए कि बच्चे क्यों इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। जब पूरा किस्सा ये है कि इनके अट्रैक्शंस इतने ज्यादा है, आप बोले तो कई को सुनेंगे भाई। आप क्लास में बैठो, बोल रहे बैठो, 40 मिनट तक आप ठहरे हुए हैं, वही मोनोटोनस बात है, एक ही आवाज में गुफ्तगू है, ना कोई इंटरैक्शन है, कोई बात नहीं कर रहा, आप उसको नहीं देख के पढ़ा रहे, आप पूरों को देख के बात नहीं कर रहे, आई कांटेक्ट नहीं है, उन्हें पीछे कुछ भी कर ले रहा, आप उसके सिलसिले में कोई फिक्रमंद नहीं है, तो उन्हें आपकी बात क्यों सुनेगा। अभी का मसला है, आप मालूम कर लीजिए कि इस वक्त का, चूंकि माशाल्लाह पूरे स्कूल्स वाले भी यहां पे है, एक सबसे बड़ा दूसरा चैलेंज जो सर पे ठहरा हुआ है वो है कि बच्चे स्कूल को ही जाना नहीं चाह रहे है भैया, अक्सर मेजॉरिटी हो रहा। और फिर भी जो लोअर ग्रेड्स में है, पेरेंट्स जरा जबरदस्ती करके, उनके काबू का रहता ना बच्चा 5th 6th तक, जबरदस्ती करके लेके जाके स्कूल पे छोड़ रहे, बदमजगी के साथ, लेट, जबरदस्ती, बगैर नाश्ता करेगे बच्चा पहुंच जा रहा, मगर दिलचस्पी नहीं बता रहा पढ़ाई में। क्यों नहीं बता रहा? हमको ये सब मालूम रख के, ये वीडियोस हम देख के, अभी मैं बताते के साथ ही बहुत सारे साथी हाथ उठा, ओ भाई देख लिए, हम देख लिए, देखे भाई। ये सब मालूम होने के बाद भी हम अपने स्कूल में क्या ऐसा कर रहे जो बच्चों के अंदर ये इंटरेस्ट डेवलप हो कि वो आपके पास आए और आपके पास आके पढ़ें। उनके अंदर ये अंदर से आग लगे कि भाई आज जाना जरूरी है, नहीं तो मजा नहीं आता आज का। नहीं, क्या हो रहा अपने पास? डंडा, पनिशमेंट, देर से आते ही रोज आना का यही मामूल है तुम्हारा। हम कभी मालूम करने की कोशिश करें कि भाई ये बंदा देर से क्यों आ रहा, इसमें इसकी गलती है या पेरेंट्स का कोई मसला है या ट्रांसपोर्ट का कोई इश्यू है? नहीं भाई, देर से। और उन्हें फिर वही बदमजगी के साथ आता, फिर वही, अरे वही पुराने, वही क्लास, वही डल चौक पेपर डस्टर। तो फिर एकेडमिक्स इंप्रूव कैसा होगा? हम अपने आप को स्टैंडर्ड एजुकेशन देने वाले कैसा बनाएंगे? इस पे थोड़ा फिक्र करना है। इस सिलसिले में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगरचे कि टॉपिक ऑलरेडी कवर हो गई, माशाल्लाह बहुत सारे लोग, मिसबा साहब भी इसको कवर करें, यह है हमारा माइंडसेट। हमारे स्कूल में वॉचमैन से लेके चेयरमैन डायरेक्टर तक सबका पहले माइंडसेट होना जरूरी है। और वो माइंडसेट ये होना जरूरी है क्या? स्टूडेंट्स फर्स्ट अप्रोच। आपके अपने प्रायोरिटीज में आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी स्टूडेंट होना चाहिए। आप नोट डाउन करिए अपने इश्यूज को, जैसे बात कर रहे थे मिसबा साहब, हम माशाल्लाह कई स्कूल्स रन करने वाले हैं, इसके अंदर हमारे प्रायोरिटीज में क्या प्रायोरिटी स्टूडेंट है फर्स्ट? नहीं, वो टीचर नहीं है, नहीं वो अभी मसला इसका है, नहीं वहां एक और रूम चाहिए। आप लिखिए, आपको समझ में आता। अगर हमारे पूरे प्रायोरिटीज में टॉप पे स्टूडेंट हमारा प्रायोरिटी नहीं है, तो फिर बच्चे आपके पास आके पढ़ने वाले नहीं हैं, फिर आप स्टैंडर्ड एजुकेशन देना मुश्किल है।
और ये मामला, ये माइंडसेट हमारे सपोर्टिंग स्टाफ, हमारे टीचर्स, हमारे कोऑर्डिनेटर्स, हमारे एचओडीज, हमारे प्रिंसिपल, असिस्टेंट प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, डायरेक्टर, हर एक के पास होना चाहिए। और उसके साथ साथ एक छोटा सा पॉइंट है जिसको मिसबा साहब ऑलरेडी कवर कर दिए, वो है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट नहीं होना, नहीं भाई हमारा तो ऐसे ही चलेगा, हम तो ऐसे ही चलाने वाले हैं। चेंज को एक्सेप्ट नहीं करे तो अभी आप मौलाना की बात सुन चुके कि क्या होने वाला है। अगर आपका एटीट्यूड स्टूडेंट्स फर्स्ट अप्रोच रहा तो आपका बिहेवियर चेंज होता। आप सोचते जाइए खाली, आपका बिहेवियर, आपके स्टाफ का बिहेवियर, आपके सपोर्टिंग स्टाफ का बिहेवियर। आयम्मा भी बच्चे को झिड़की नहीं देती, फिर ये सारे चीजें बदलते। जब वो बिहेवियर बदलता तो एक्शंस बदलना शुरू होते। बजाय इसके वहां जाके बैठो, बेटे आप बैठ जाइए, आयम्मा भी ऐसा करती। जब आपके एक्शंस बदलते तो रिजल्ट्स अच्छे आते। बच्चा चाहता मैं जाऊं क्योंकि मेरे को वहां रेस्पेक्ट मिल रही, मेरे को कोई भी वहां डिसरेस्पेक्ट से नहीं देख रहे, मेरे को कोई मेरे ऊपर चिल्लाने वाले नहीं है, कोई मारने वाले नहीं है, मोहब्बत करने वाले हैं, तो बच्चा आना चाहता, इंटरेस्ट बताता। और ये आप लोगों के तजुर्बे में होंगी, आपके पढ़ाने वाले एक क्लास के 6-7 टीचरों में से 1-2 टीचर्स जो बहुत मोहब्बत से पढ़ाते, बच्चों से जाके कभी जाके पूछ लीजिए आपके सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, बोले तो वही सब्जेक्ट का नाम लेंगे। क्यों? एम्पैथी है उनके पास। वो टीचर्स बहुत मोहब्बत से बच्चों के साथ, सब्र के साथ लेके चलते, और उसके साथ ही आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता। और ये एक साइकिल है जिसको आपको इंप्रूव करते रहना है। बहरहाल एकेडमिक्स को इंप्रूव करने का ये 4 लेवल्स है। फर्स्ट है स्कूल लेवल पे आप एकेडमिक्स कैसा इंप्रूव करेंगे। सेकंड है टीचर लेवल से आप इसको एकेडमिक्स को कैसा इंप्रूव करेंगे। थर्ड है स्टूडेंट लेवल, और फोर्थ है पेरेंट्स लेवल। मैं यहां स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को ज्यादा टच नहीं कर रहा हूं, मेरा मेन मुद्दा है स्कूल लेवल और टीचर लेवल। और स्कूल लेवल पे, स्कूल लेवल से मुराद वो पूरे लोग हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते, जिनके हाथ में, जैसा मिसाल के तौर पे आप ले लो, डायरेक्टर है, चेयरमैन है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, कोऑर्डिनेटर्स है, एचओडीज है, इंचार्जेस है, जो ये निजाम बनाते, जो आपके लेसन प्लान्स चेक करते, जो क्लासेस ऑब्जर्व करते, जो टाइम टेबल्स बनाते, ये पूरे लोग स्कूल लेवल में आएंगे। और टीचर तो टीचर है जो क्लासरूम में जाके पढ़ाएगी। अब स्कूल लेवल के जब हमारी ये प्लानिंग होंगी, इंशाल्लाह मैं स्कूल लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं, हमारी स्कूल लेवल की जब प्लानिंग होंगी तो उसके अंदर हम ये 3 चीजों को जहन में रख के अपने पूरे स्ट्रैटेजीज को डिजाइन करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहला है क्रिएटिव थिंकिंग। कोशिश इस बात की हो कि, एक बहुत अहम बात बोल रहा हूं मैं आपको, क्रिएटिव थिंकिंग की खुसूसियत यह है कि अगर आपके अतराफ वाले सब क्रिएटिव है तो बच्चे के अंदर भी वो स्टेप्स को लेने की दिलचस्पी और आदत बनती। किसी एक क्रिएटिव टीचर से क्रिएटिविटी नहीं आती, किसी एक क्रिएटिव बच्चे से पूरों के अंदर क्रिएटिविटी नहीं आती, पूरों का माहौल बनाना पड़ता क्रिएटिव थिंकिंग का। नेक्स्ट, नए सॉल्यूशंस, अपने जो चैलेंजेस आ रहे, अपने लिए जो मुश्किल हो रही, वो मुश्किल को ओवरकम करने के लिए सबके अंदर ये एबिलिटी एज इंचार्ज, एज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन बनाने की कोशिश करना है कि हम इनके नए सॉल्यूशंस कैसा लाएंगे। मशवरे की भी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो ये सारे चीजें हम करेंगे अपने पूरे स्ट्रैटेजीज डिजाइन करते वक्त। थर्ड है फ्लेक्सिबल माइंड। जब तक हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेंगी, उसकी राय को कबूल करना, हो ये अच्छा दिख रहा, कोशिश करेंगे, नहीं 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 नहीं, उन्होंने राय नहीं 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 नो हमारे ऊपर बोझ बढ़ाना चाह रहे,
अरे इन्हों हमारे ऊपर ऐसा कर देना चाह रहे, अब एक नई मुसीबत आ गई, अब एक नया करना है प्रोफॉर्मा, अब एक नए तरीके से डिजाइन करना है, बजाय इसके क्या करना है, फ्लेक्सिबल माइंड। हाँ इंशाल्लाह करके देखेंगे। मिर्जा साहब बहुत अच्छी बात बताए, क्या थी वो? प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। अगर प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझे तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव माइंडसेट आ जाता, और अगर आप उसको आप चैलेंज लेंगे तो पॉजिटिविटी आती। हाँ भाई करेंगे, क्या हुआ, कोई बात नहीं, करेंगे इंशाल्लाह। और ये सारे चीजों को, अपनी स्ट्रैटेजीज को अचीव करने के लिए मैं 12 छोटे छोटे चीजें बता रहा हूं, आप नोट कर लें, इंशाल्लाह फायदा होगा। पहली चीज है, आपको अपने पास लर्निंग का स्कोप बनाना पड़ेगा। आपको ऐसी स्पेस बनाना है, आपको ऐसी जगह बनाना है जहां पे हकीकत में पढ़ाई हो, चीखा पुकारे नहीं। कुछ बच्चा भी अपने से कोशिश करे, 2 लाइंस ड्रॉ करे, बेटे आप इसको कैसा ज्वाइन करते, प्री प्राइमरी का बच्चा है, अब वो बच्चा गोल घुमा के ज्वाइन करके बताएगा, ऐसा जाके ज्वाइन करके बताएगा, ऐसा जाके ज्वाइन करके, फिर अब आप उसको बोलो बेटे देखो ऐसा नहीं, ऐसा ज्वाइन करो। इसमें जल्दी सीखते। क्रिएटिविटी जभी से बनना, वही लेवल से बनना शुरू होती जब आप उसको चांस देते। बड़े हमारे जब से अकाबिरीन की बात चल रही थी, सब ये बोल रहे थे हम बच्चों के बचपन को खत्म कर दे रहे, कई को इम्पोज करके, ऐसा ही करना, यही आपको फॉलो करना है। हम अपने एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज बनाएं जिससे बच्चों को स्कोप मिले कुछ सीखने का नया, अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स, या टेक्स्ट बुक को लेके इसके अतराफ में लाइवली एग्जाम्पल्स बच्चा खुद दे, कोशिश करना इसकी। हमारे पास ये, हम अभी रिफ्लेक्शन पे काम कर रहे, बहुत सक्सेस जा रहा हमारे पास ये। हम ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट सीबीएसई का है, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक हमारे पूरे टीचर्स को हम सब्जेक्ट वाइज एक वीक बनाते कि ये वीक ये डेट से ये डेट तक ये वीक है, और ये वीक में साइंस के सब्जेक्ट के पूरे टीचर्स बच्चों को रिफ्लेक्शन के ऊपर एनकरेज करेंगे। इसमें बच्चे क्या करते, बच्चे आगे आते, रोल नंबर वाइज तय हो जाते, उनकी शीट बनाई जाती, पेरेंट्स से शेयर कर देते, और इस वीक में जो चैप्टर उनका हुआ ग्रेड 1 से 10 तक, वो बच्चे अपने रोल नंबर वाइज आना, ठहरना, और जो वो लेसन में से सीखे उस पर थोड़ी सी बात करना। हालांकि ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोग यूज करते, मगर प्रॉब्लम क्या होती, हर बच्चे को मौका नहीं देते। तो हम लोग इस बात की फिक्र कर रहे कि ये रिफ्लेक्शंस के जरिए हर बच्चे को मौका मिलना, उन्हें आना, वो लेसन के बारे में डिस्कस करना, उन्हें जो भी उसको समझ में आया, या उसको जब हम दे देते मौका पहले से, उसको ये भी एनकरेज करते, आप कोई मॉडल लेके आके एक्सप्लेन करना चाह रहे तो यू विल बी अप्रिशिएटेड, आपको उसके स्कोर्स हम ज्यादा देंगे। तो बच्चे छोटे छोटे, हमको समझ में आ जाता है, असेंबली में वो लोग हाथ में कुछ ले लेके आते रहते, एक पेपर ही सही, उस पर डिजाइन कर लेके ही सही, एक छोटा सा मॉडल ही सही लेके आते। ग्रेड 1 के बच्चों को इससे पहले बोले थे खाली पेंसिल पे बोलो, तो इतने अलग अलग पेंसिल्स लेके आए हैं बच्चे जिद करके। जब आता इंटरेस्ट, जब आना चाहते स्कूल को, और फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता, ठहर के भाई बात कर रहा बच्चा, अरे मैं पूरी क्लास में ठहर के बात कर रहा, टीचर अप्रिशिएटेड, गुड गुड जॉब, वेल डन, ये जरूरी है। तो पहले आपको डिजाइनिंग में सोचना है कि आपको लर्निंग स्पेस देना है बच्चों को, इंपोजिंग स्पेस नहीं। यहां पे एक और बात मैं मेंशन करा, क्लब्स वगैरह के सिलसिले में, ये क्लब्स बहुत अच्छी चीज है। अगर आपके पास स्पेस है, जगह है, तो आप ये क्लब्स के लिए, जैसा हमारे पास लाइब्रेरी होती,
वैसा हर सब्जेक्ट का एक क्लब होना चाहिए। साइंस क्लब, मैथ क्लब, इंग्लिश क्लब। यहां बच्चों को थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलना, उनके टाइम टेबल में आप फिक्स करना, ये बच्चे जाएं वहां जाके अपने जो अभी टॉपिक्स चल रहे हैं उसको डिस्कस करें, वहां बोर्ड्स पे कुछ चिपकाए, लगाएं, लिखें, लिख के कॉर्नर बनाएं, ये मैथ कॉर्नर, ये साइंस कॉर्नर, ये ग्रेड 7 का कॉर्नर, ये ग्रेड 6 का कॉर्नर, मेरा भी कुछ वहां मजमून लगा हुआ रहे, उसको मोटिवेट करें आप, बहुत जरूरी है। ये निजाम आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते होते बिल्कुल खत्म हो जा रहा। वो ये कि हम ना तो बच्चों में ना तो टीचर्स में किसी के पास भी एनकरेज नहीं कर रहे उनको कि वो अपने आंसर्स के साथ आगे आए, प्रॉब्लम लेके आते, सॉल्यूशंस लेके नहीं। बच्चे खुद अपने से आंसर नहीं, गाइड, टीचर डिक्टेट करना। आप अगर टाइम की वजह से 5 आंसर्स बच्चे को लिखा रहे हैं तो एटलीस्ट उसमें से 1 या 2 आंसर्स बच्चे को अपने खुद से लिखने का मौका दीजिए। वो कुछ भी खराब भी लिखे तो आप उसको करेक्ट कर सकते, ऐसा ही तो सीखेंगे। मगर अभी क्या हो रहा, या तो गाइड या तो डिक्टेट। बहुत हो गया, पूरी क्लास शोर होते रहती, टीचर लेके बोर्ड पे लिखाते रहते और पूरी क्लास पीछे दरम बरम। इससे तो काम बनने वाला नहीं है। चौक पीसा भी आ रहे, इसके लिए आपको एनकरेज करना जरूरी है। नेक्स्ट, रिप्लेस ट्रेडिशनल डेस्क्स। आप वो क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है ना, जो बच्चा देखते ही डर रहा, आप उसको जरा चेंज करके देखिए। बेंचों की सेटिंग जो है, थोड़ा सा बेंचेस की सेटिंग हटाइए, थोड़ा सा यू शेप बनाइए, आर्क बनाइए। कभी किसी दिन टीचर्स को बोलिए आज सब क्लासेस में आर्क शेप के बेंचेस रहेंगे, आज सब क्लासेस में बेंचेस वॉल से लगे हुए रहेंगे, आज हमारी क्लास ग्राउंड में होगी, आज हमारी क्लास टेरेस पे होगी, आज हमारी क्लास लाइब्रेरी में होगी, आज हमारी क्लास कॉरिडोर में होगी। चेंज लाइए। बच्चे को तो हर 30 सेकंड में चेंज चाहिए, और आप है पूरे 8 साढ़े 8 से टीचर गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम, वहां से जो शुरू हुआ तो एंड तक बस वही बोर्ड, वही टीचर, वही क्लासरूम। उन्हें जेल ने तो क्या समझेंगे। थोड़ा सा इस सिलसिले में फोकस करना जरूरी है। ये सारे चीजें आपके एकेडमिक्स को इंप्रूव कराते भाई। ये बात आ गई, मैं इस पे थोड़ा स्ट्रेस करके बोल रहा हूं। अभी अपने को माशाल्लाह एक 24 घंटे के कॉन्फ्रेंस के बाद फुल जोश आ जाता, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो भी कंप्लीट ये भी कंप्लीट। अब तो निजाम ऐसा कायम करना है, पूरे आइडियाज लेके आगे अपन डंप कर देते अपने नीचे वालों के ऊपर। मैं बोल दिया ना बस ये होना, ये हरगिज नहीं होना, ऐसा होगा तो पहले तो उनका इन्वॉल्वमेंट रहता नहीं, सॉरी मेरा इन्वॉल्वमेंट रहता नहीं, फिर नीचे वाले अरे ये क्या हो गया, इनको भेज के गलती कर दिए। एक आप एट ए टाइम एक आइडिया को लेके काम करिए, वो जब पूरा इंप्लीमेंट हो जाए, आपके दिल को तसल्ली हो जाए, तो दूसरे आइडिया पे आहिस्ता आहिस्ता टेंड करिए। पहले वो एक आइडिया पे नहीं आ रहे, दूसरा खत्म नहीं हुआ, तीसरा, अब पूरा मेस हो गया, अब आगे कैसा करना नहीं मालूम। वैसा नहीं, एक एक आइडिया एट ए टाइम। और सबके आइडियाज यूनिक रहते, कोई कुछ, किसी के पास कुछ चलता। बाज आइडियाज आपके गर्ल्स के क्लासेस में चलते, मसलन अगर आप इमोशनल बातें करें, कुछ इमोशनल स्टोरी सुनाए, बच्चियां बहुत दिलचस्पी से सुन लेते, थोड़ा रो भी लेते, थोड़ा उसमें दिलचस्पी भी बता लेते, सुन लेते आपकी क्लास और बहुत मोटिवेट हो जाते। बच्चों में जाके इमोशनल बात करे तो क्या बोल रहेगी भाई, समझ में नहीं आ रहा। इल्ला माशाल्लाह उसमें भी रहते, लेकिन अक्सर उनको जल्दी से ये आपकी बात पल्ले नहीं पड़ती। हाँ, आप उनके पास एनर्जी की बात करो, ठहरा करो, तुम आओ इधर से ये लाइन बनाओ, फॉर्म लाइन हियर,
खींचो देखो ये बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये आयोनिक बॉन्ड है, ये वो फोर्सेस है, ये फोर्सेस है। अब वो बच्चा खुशी से आता, बेंच ढकेलो, वही बच्चियों को जाके बोलो सर आप बेंच ढकेलो, अम्मा सर इट्स टू हैवी। तो जिसके पास जो आपकी आइडियाज है, हर अपनी प्लानिंग को कहां पे प्लेस करना है देख के उसको प्लेस कर, और हर आइडिया आपका यूनिक रहता, किसी को भी आप सप्रेस नहीं करना। प्रॉपर मेथड ऑफ डिजाइन थिंकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह इसको आगे तफसील से मैं टीचर्स के उसमें कवर करूंगा। आपके जितने भी डिजाइन्स है, चाहे वो टीचर सेंट्रिक टीचर्स के लिए हो, चाइल्ड सेंट्रिक स्टूडेंट्स के लिए हो, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट का हो, आप एक प्रॉपर चैनल से डिजाइन कर रही, आप खुद आपको क्लियर नहीं है, शुरू कर लो, देखेंगे। अब वो जब खिचड़ी हो जाती, वो उसके बाद अपना पूरा चाइल्ड सेंट्रिक हटके एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को ले लेके बैठते, अरे ये ऐसा नहीं भाई, ऐसा होना था, सर आप ही बोले ना ऐसा करो बोल के। अब क्या करते, मुंह मूछ लेके बैठना। वैसा नहीं, आपका कोई भी प्लान पेपर के ऊपर प्रॉपर होना। कोई काम करने से, हमारे पास 25 के दिन एनुअल डे प्रोग्राम है, हम जितने प्रोग्राम्स होने वाले हैं उसकी पूरों की स्क्रिप्ट 2 महीने पहले से पढ़ना शुरू करें। फिर वो स्क्रिप्ट को कई मर्तबे चेक करने के बाद उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, प्ले कैसा रहेगा, टीचर के साथ बैठ के बार बार डिस्कस करके, फिर ये बात जता जता के बोल के, पहले अगर आप क्लियर नहीं है तो हमारे से आके बात करो अम्मा, फिर आगे बढ़ेंगे। बच्चे आगे एक मर्तबे कंफ्यूज हुए तो स्टेज पे फिर गलती करते, पहले अपन क्लियर हो जाएंगे। प्लानिंग बहुत जरूरी है, डिजाइन बहुत जरूरी है। और ये पॉइंट तकरीबन यहां कवर हो गया। हर मॉडल का जो भी प्रॉब्लम हमारे पास आता एकेडमिकली, उसके अलग अलग सॉल्यूशंस रहते, हर चीज। इससे पहले मैं मौलाना की बात सुना था, मौलाना खालिद साहब की, तो खालिद साहब वही बोल रहे थे, एक ही डंडे से सबको हाँकते। उसका प्रॉब्लम, उसकी डिफिकल्टी साइकोलॉजिकल उसकी नहीं सोचते, अरे इन्हें कई कुछ स्ट्रगल कर रहा, इन्हें मैथ्स में कई कुछ स्ट्रगल कर रहा, वो नहीं, अरे इनको रटाए घसाए लिखाए तो हो जाता। मैथ्स में भी रटा रहे घसा रहे, सोशल में भी रटा रहे घसा रहे, साइंस में भी रटा रहे घसा रहे। हर मॉडल का अलग अलग सॉल्यूशन है। चूंकि ये मजमून बहुत बड़ा है, हर एक मजमून के अंदर कई स्टेप्स है। खाली चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर कई दूसरे डिविजन्स है, आपको हर चीज तफसील से समझना चाहिए। टाइम की कमी की वजह से मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है रीकैप। काम हो गया, पलट के नहीं देखे, पहले पढ़ा दिए थे, फिर रिवीजन का कोई निसाबी चाप नहीं बनाए, आप खाली इंपोज कर रहे, भगाओ सिलेबस कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट, पहले पढ़ाए सो भूलते जा रहा उन्हें। या आप एक टीचर्स के लिए एक बात बोल दिए, ये काम हो जाना है, भूल गए, अब वो हो गया एक मर्तबे, अब आइंदा होगा नहीं, हो जाता, बोल दिया ना मैं, हो जाता। अब 2-3 महीने के बाद निकाल के देखे, आप बोले थे जब पूछे थे करी, अब नहीं पूछे नहीं करी। जरूरी है। ये पॉइंट मैं थोड़ा सा तफसील से जाना चाहूंगा, ये बहुत अहम है। वो है हमारा असेसमेंट। कैसा आप जज करेंगे आपका जो काम हो रहा सही हो रहा या नहीं, कैसे जज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सब इसमें फेल है तकरीबन, इल्ला माशाअल्लाह। सब लोगों को एक ही तरीके से मोड से करेक्शन कराते, एक ही एग्जाम लिखाते, करेक्शन करके बोलते बच्चा नहीं है, नहीं पढ़ा। होलिस्टिक डेवलपमेंट इसमें नहीं होता। तो खाली आप रोड वे में चेक कर ले रहे, उसको लिखने आ रहा नहीं आ रहा, उसको कॉन्सेप्ट मालूम है नहीं है। यही वो वजह है ग्रेड 10 के अंदर सीबीएसई पैंडेमिक से पहले सिर्फ 40% बोर्ड एग्जाम से 60%
इंटरनल असेसमेंट से मार्क्स दियो बोल के दिया था, मगर मालूम है आपको क्या हुआ? वो 60% में पूरे बच्चों को फुल मार्क्स गए हर स्कूल से। 99, 100, 97, 98, 99, 100 बोलो, फिर ड्रॉप करके वापस 20% पे आ गए। 80 बोर्ड से आएंगे भाई, 20% इंटरनल असेसमेंट से बोल के डाल दिया। आप उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट देखें, उसके अंदर पीर इवैल्यूएशन है, यानी स्टूडेंट्स एक दूसरे को इवैल्यूएट करना, उनको देना ये मौका। आप चेक करो बेटे, डिड ही राइट इट करेक्टली और नॉट, सही करा नहीं, हम ये मौका नहीं दे रहे, पीर इवैल्यूएशन का मौका नहीं है, उसको चॉइस नहीं है कि मेरे को ये करना है ये नहीं, हम खाली इंपोज करते जाएंगे, ये काम समझ में आने वाला नहीं है। एफएस और एसएस, टीचर्स को इवैल्यूएट करने का मौका भी देना, स्टूडेंट को इवैल्यूएट करने का मौका भी देना जरूरी है। होलिस्टिक अप्रोच में बहुत सारे चीजें हैं जिसको आपको जहन में रखना है, और इसका अल्टीमेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम नहीं समझते। आप वो जो टेस्ट ले लेते ना, उसके स्कोर्स भी बच्चों से डिस्कस नहीं करते, उसके गलतियां भी बच्चों से डिस्कस नहीं करते, बच्चे को ये मालूम ही नहीं है उसकी गलती क्या है। ऐसा हम कई बार देखे हुए हैं ये बात, कि बच्चा एग्जाम लिख देता, स्कोर्स आ जाते, बेटे कहां जा रहे हैं आपके, नहीं मालूम सर, वी आर कंटिन्यूअसली लूजिंग आवर मार्क्स, डोंट नो वेयर वी आर डूइंग दैट मिस्टेक। क्यों? उनकी कहां गलती हो रही आप चेक करके उनको बताया ही नहीं, वो स्कोप आपको दिए ही नहीं आप उन्होंने, तो फिर बच्चे को कैसा मालूम होगा कि उनकी गलती कहां है? जब उनकी कमजोरी मालूम होंगी तो ही तो वो काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक उसी तरीके से है एक बहुत अहम चीज, वो है कम्युनिटी पार्टनरशिप्स। बच्चों के अंदर उनको इस काबिल बनाना कि वो यहां से बाहर निकलने के बाद सिर्फ पढ़ाई नहीं, जब से हमारी जैसे बातें बुजुर्गों की जब से चलती रही, हमारे बड़ों की चलती रही, ये बहुत अहम किरदार है। ओल्ड एज होम्स लेके जाइए आप बच्चों को, इससे डेवलप होता, जहन बनता, क्या पर्पस है मेरा एजुकेशन का वो समझ में आता, ये जरूरी है। सफा बैतुल माल वालों से ज्वाइन करिए, उनके पास से जो है जहां पे जो आपके ये है ना ओल्ड एज होम्स है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है, ये लोग एक आपको ग्रुप बना के हाई स्कूल के, मिडिल स्कूल के बच्चों को लेके जा सकते। आप पुलिस वालों को बुलाइए, उनकी पूरी वैन आती, वीडियो बताते, देखो तेज चलाए तो क्या होता, ये एक्सीडेंट कल का है। हम बहुत तब्दीली देखे बच्चों के अंदर इससे। देखो बेटे इन्होंने तेज चला रहे थे, देखो इनका क्या हुआ, ये लास्ट मंथ का वीडियो है, ये व्हीलिंग मारते हुए हुआ, देखो ये लास्ट मंथ का है। अब वो डिस्ट्रैक्शन कम होता तो उन्हें एकेडमिक्स पे फोकस करेंगे ना, इसके लिए आपको निजाम बनाना है। ठीक उसी तरीके से आप दूसरे सॉफ्टवेयर कंपनीज वगैरह, एंटरप्रेन्योर्स, इनको बुला के असेंबली में थोड़ी देर बात कराइए, मोटिवेशन होता। हम इसके लिए थोड़ा तैयार होंगे तो फायदा होता साहब। ये तो हम लोग दूर दूर तक नहीं है। मैं तो सुनेवा भी हूं बाज, उनको कई को अपॉइंट करे, उन्होंने टीचर है बोल के अपॉइंट करे, उनको इतना तो आना चाहिए ना, उनको कई को करे, उनको मैथ्स के है बोल के करे, उनको इतना तो मालूम होना चाहिए ना। मालूम हुआ था, आप अपॉइंट कर लिए, चेक कर लिए, देख लिए, मगर उनको बिल्डअप करने के लिए आप एक रिसर्च बेस्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करना जरूरी है, नहीं तो आपके प्रॉब्लम्स के हल नहीं निकलते। ये बहुत जरूरी है कि आप उनको रिसर्च बेस्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करके दें। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना फ्रीक्वेंटली आप कर सके टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अभी सुन के मसरत भी हुई, बहुत खुशी भी हुई, अल्लाह करे हम सबके पास ऐसा हो कि हम टीचरों की जहनसाजी करें। जो मोटिवेशन आप अब यहां से लेके जा रहे, वो मोटिवेशन आप अपने टीचर्स में देखना चाहेंगे नहीं चाहेंगे? बनाएंगे तो बनेगा। आप ये पूरों को लेके साथ में ठहरेंगे तो फिर वो लोग आपका साथ देंगे, वरना नहीं। और ये अचीव करने के, ये नाकिस अकल में मेरे को दो बातें समझ में आई तो मैं वो डाला यहाँ पे।
एक है आप एक एक्सटर्नल एक इंटरनल एकेडमिक ऑडिट कराना, साल में कम से कम एक मर्तबे तो सही, कि भाई मेरा परफॉर्मेंस क्या चल रहा, बच्चों का क्या हाल है, कौन से सेक्शंस में क्या हाल है, कौन से सब्जेक्ट का क्या हाल है, एकेडमिक ऑडिट कराना कोई एक्सपर्ट और प्रोफेशनल से। इंटरनल भी कराए तो अक्सर ज्यादा फायदा नहीं होता, एक्सटर्नल कराए तो ज्यादा फायदा होता। और दूसरा है रेगुलर हमारे इंटरैक्शंस और ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचर्स। इसके लिए मेरे पास एक और भी वो है, अभी चेंज हुआ तो फिर मुश्किल होती, एक पोर्टफोलियो है, टीचर्स को क्या चीज आप क्लासरूम में जाके देखेंगे, क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे क्लास में, आपको ही नहीं मालूम है मेरे को क्या ऑब्जर्व करना है क्लास में। अरे बच्चे अच्छा खामोश है, अच्छा सुन रहे, कोई पिन ड्रॉप साइलेंस है, कोई आवाज नहीं कर रहा, अच्छी क्लास है। जरूरी नहीं है कि वो अच्छी क्लास हो। दूसरा है टीचर लेवल, आपके पूरे आप ये 12 पॉइंट्स कर लिए, स्कूल अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लिए, और अगर टीचर्स पे मेहनत नहीं करे तो आपका पूरा प्लान फेल। और टीचर्स, ये 3 चीजों को जहन में रखना, रिसर्च बेस्ड टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज, बीएड एमएड, ये सारे चीजें इसी के लिए कराते। मगर अभी जब मौलाना बोल रहे थे तो मेरे जहन में बार बार ये बात आ रही थी, जैसा कि सिलेबस को बच्चों का सैफ्रनाइज करे, इससे बहुत पहले जब मैं बीएड एमएड कर रहा था, जब ही सैफ्रनाइज बीएड एमएड वालों को कर दिए थे, ताकि उन्होंने जब ही से बच्चों में जाके काम करना शुरू करना। अभी इन पे मेहनत करना है। आप जो अब टीचर्स नए ले रहे ना, आप ये समझ रहे हैं टीचर्स तो माशाल्लाह ट्रेंड है, बीएड टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट, फुल ऑन फुल मार्क्स पूरे सब्जेक्ट, उसकी तो ऑलरेडी ब्रेन वॉश करके भेजे आपको। उसको तो सिलेबस में योगा था, बगैर योगा के उसको पूरे 5 क्रेडिट्स मिलते ही नहीं थे, उसकी तो जहन साजी ऑलरेडी करके भेज दिए। और अपन ये मुतमईन है बैठे हुए कि भाई हम बोल रहे ना सुबह के 5 मिनट की तालीम, इंशाल्लाह वो भी असर दिखाएंगे, इंशाल्लाह वो भी गनीमत है, लेकिन कितना फ्रीक्वेंटली हम आपको उसके ऊपर मेहनत करना है ये सोचिए। प्रॉपर प्लानिंग, स्टूडेंट सेंट्रिक प्लानिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, कनेक्ट ही नहीं है स्टूडेंट और टीचर में, कनेक्ट नहीं है, क्लास का कोई फायदा नहीं है। अगर मेरा आपसे, आपका मेरे से कनेक्ट नहीं है, समझ में किसी को कुछ नहीं आता, कोई फायदा नहीं। और इसके लिए ये पूरे ये सारे थियरीज सिखाए जाते हैं लर्निंग के टीचर्स को, कॉग्निटिव लर्निंग, सोशल थियरी, ऑपरेंट, क्लासिकल, बिहेवियरिज्म, ये सब सिखाया जाता। ये 6 चीजें टीचर पकड़ के चलना। चॉइस, इंपोज नहीं करना, स्टूडेंट को चांस देना सेलेक्ट करने का। दूसरा कोलैबोरेशन, मिलजुल के करने का। तीसरा कम्युनिकेशन, बात करने का मौका। चौथा क्रिटिकल थिंकिंग, ऐसे मौके देना, क्रिटिकल थिंकिंग है। क्रिएटिविटी, कुछ दिए आप आर्टिकल्स, इससे ये बना के बताओ। केयरिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, ये मिस कर दे सब लोग। रिटर्न में उसको गुड भी नहीं बोलते, माशाल्लाह आई हैव डन अ गुड जॉब, ये भी नहीं बोलते। इससे नहीं होता काम, ये टीचर्स को करना है। अब टीचिंग मेथोडोलॉजीज की बात करें तो इतने मेथोडोलॉजीज है, अभी मैं एक्सेट्रा बोल के छोड़ दिया। हम में से कितनों को ये पूरे मेथोडोलॉजीज मालूम है? हर मेथोडोलॉजी पे 40-40 मिनट बात कर सकते हैं। हर मेथोडोलॉजी अलग अलग है, मगर जब भी आप क्लास में जाएंगे क्या देखेंगे? लेक्चर मेथड, बोर्ड, चॉक, डस्टर, टीचर पुकार रहे, बच्चे सुन रहे, नो चेंज। इससे एकेडमिक्स इंप्रूव नहीं होते। अच्छा, क्यों चेंज नहीं हो रहा, क्यों आपके एकेडमिक्स इंप्रूव नहीं हो रहे? इसकी वजह से एडगर डेल, पुराना है, बीएड जो भी करे उनको मालूम होगा, आपके खाली पढ़ाने से सिर्फ 10% आता बच्चे को, आपके सुनाने से सिर्फ 20% आता बच्चे को। और आप जब उसको मौका देंगे कुछ परफॉर्म करने का, कुछ बनाने का, कुछ डिजाइन करने का, तो जाके उन्हें इंप्रूव होता। और जो बनाया उसको प्रेजेंट करने का, तो जाके एकेडमिक्स बनते। हम ये समझ रहे सुना देंगे, उन्हें बोल दें, मतलब उसको पढ़ा देंगे, टेक्स्ट बुक पढ़ो बोल के बोल देंगे तो आ जाएगा, नहीं। इसलिए हम 10-20% में 70-90% तक नहीं रीच हो रहे। मगर ये सब मेथोडोलॉजीज के लिए प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है। प्लानिंग पे टाइम नहीं दे रहे। अगर आप एआई टूल को यूज करके लेसन प्लान बना भी लिए हैं,
तो आप क्रॉस वेरीफाई करने का कुछ निजाम बनाइए, उसमें से हमारे काम का कितना है पूरा जू का तू ले रहे बना दे रहे, ले रहे शुरू हो जा रहे। ऐसा नहीं, आप अगर अपने टीचर्स को हेल्प करेंगे प्लानिंग में तो वो उनका फ्लो बढ़ाता, एनालिसिस इवैल्यूएशन सही होता, टीचर्स कॉन्फिडेंट होते, बराबर ऑर्गेनाइज कर सकते क्लास को। ये जो प्रॉब्लम होती नहीं, इनसे क्लास नहीं संभल रही, वो मसला खत्म होता। सही क्वेश्चंस पूछ सकते, पहले से प्रिपेयर होके आए, मेरे को क्या पूछना है बोल के मालूम रहता नहीं, प्रिपेयर होके नहीं आया तो नहीं मालूम। और इसी से लेसन्स इंटरेस्टिंग बनते। और ये सारे चीज़ें जितने मैं आपको सुनाया वो आसान होते जब टीचर अपने लेसन में परफेक्ट रही तो उन्हें प्लान कर सकती। लेसन में ही परफेक्ट नहीं है, आप मैथ्स के टीचर को सोशल पढ़ा लो बोल रहे, साइंस के टीचर को हिंदी पढ़ा लो बोल रहे। डिस्कवर न्यू थिंग्स टुगेदर, बच्चों के साथ मिल के कोई काम करना, फेलिसिटेटर बनना, फैसिलिटेटर बनना, replace lectures with conversation, make it interactive, participate in projects। प्रोजेक्ट्स देना नहीं, साथ बैठ के करना। अपन क्या करते हैं, प्रोजेक्ट्स देते, साथ बैठ के नहीं करते। ये कुछ स्टेप्स है, अगर टीचर्स हर मौजू पे बहुत लंबा बात कर सकते हैं, क्योंकि एकेडमिक्स एक बहुत बड़ा उन्वान है। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत रेगुलरली बहुत फ्रीक्वेंटली इस पे करना। अभी ये लास्ट स्टूडेंट लेवल पे एक छोटा सा वीडियो है, सर वो प्ले कर दीजिए वीडियो। ये छोटा सा वीडियो आप देख लीजिए, ये मैं सारे चीज़ें जो है यहाँ से निकाला हूँ, अगर ये आप देख सकते हैं, इंशाल्लाह पीपीटी शेयर हो जाएंगी। ये मॉन्टेसरी वगैरह के लिए भी आपको ये लिंक्स पे बहुत अच्छे छोटे छोटे टिप्स बताते वो लोग कि ये आप ऐसा फॉलो करें तो बच्चे आपकी तरफ मुतवज्जे होते, लैंग्वेज कैसा कम्युनिकेट करना, और यही सारा डेटा मैं इन सारे चीज़ों में से देख के निकाला। अल्लाह करे जो बोला गया है उस पर हम अमल कर लें। Have you ever studied something for hours, maybe for a test, a big exam, or just something you ये really कुछ wanted to ऐसे remember, टेक्निक्स है only to forget it जो all जापान the very वगैरह में next यूज day? हो रहे हैं You're बच्चों not के alone. इम्प्रूवमेंट के In लिए। fact, इस research किस्म के shows that टेक्निक्स our आप brains कभी कभी forget इसका about तस्करा करके 70% उनको of what मोटिवेट we करिए, learn within भाई just बेटे ऐसा 24 याद होता hours. देखो। It's not because you're lazy or not smart. It's simply how the human brain works. But here's the surprising part: in Japan, students learn and remember thousands of complicated characters, and they remember them for years. So, how do they do it? Are they born smarter? Do they study non-stop all day and night? Actually, no. The real difference is, they don't study harder, they study smarter. Most of us were never taught how to actually study. We were told to highlight our books, read our notes, or cram the night before a test. These methods feel like they're working, but they're not. It's like trying to fill a leaking bucket with water. You put in effort, but it doesn't stick. Your brain treats that kind of learning like background noise, like an ad you skip without even thinking. That's not your fault. It's how memory works. There's even a name for it: the forgetting curve. Without the right methods, your brain just lets go of most information, usually within days. But the good news is, you can beat the system. You don't need to study longer, you just need better tools. And today, you're going to learn 5 simple methods used by Japanese students that help them remember things easily and for a long time. They're easy, practical, and anyone can use them. The first one is called active recall. Most students try to put information into their brains by reading or watching videos. But that's not where real learning happens. Real learning starts when you try to pull the information out. That means trying to remember something without looking. It's kind of like exercise. When you lift weights, your muscles grow. When you try to recall something, your brain gets stronger. So here's how you do it. Close your book or notebook, grab a blank sheet of paper, and write down everything you remember about a topic. Don't peek. It might feel hard, but that struggle is where real learning happens. While others are reading passively and forgetting later, you'll be actively training your brain to hold onto the information. The second method is called the Kuman method, and it's used in schools all across Japan. Think of learning like building a tower with blocks.
You don't build the whole thing at once. You add one block at a time. Human works the same way. Instead of stuffing your brain with a ton of information at once, you learn in small, daily pieces, just 15 to 30 minutes a day. It doesn't feel like much, but over time it adds up to something powerful. ये वीडियो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। मगरिब का भी चूंकि वक्त हो गया, एक आखिरी बात बोल के मैं अपनी बात को ख़त्म करूं। देखिए, जब तक के हम बच्चे हमारे से 2 हाथ आगे हैं, छोटे बच्चों को मालूम है, बिल्कुल अभी बात भी करनी नहीं है, कैमरा कैसा खोलना फ़ोन में मालूम हो गया। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं, आप देखने का मौका मिल रहा तो उनको मालूम है सब, वीडियो कैसा रिकॉर्ड करना, वो चीज़ा कैसा करना। आपके क्लासेस ऐसे ही पैसिव रहेंगे, फिर आपको उससे फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपके स्कूल के एकेडमिक्स इम्प्रूव नहीं होते। एकेडमिक्स इम्प्रूव करना है तो एक कलेक्टिव एफर्ट डालना पड़ता, हर चीज़ को बहुत करीब से परखना पड़ता। इंशाल्लाह हम ये करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे लिए ये हासिल करना आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا